नवीं सदी के भारत का वर्णन कुछ इस प्रकार है। दो तरफ समुद्र, एक तरफ हिमालय, चौथी ओर स्वयं वीर प्रतिहार थे। हर बार युद्ध में अरबों को हराया, प्रतिहार ऐसे प्रहार थे। आज हम बात करेंगे प्रतिहार वंशी क्षत्रियों की। संस्कृत में प्रतिहार, प्राकृत में पढ़ियार और देशज में परिहार, ये सब एक ही वंश के पर्याय नाम हैं। प्रतिहारों की उत्पत्ति को लेकर कई इतिहासकारों ने अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से मनगढ़ंत धारणाएं दी हैं। कभी उन्हें ब्राह्मण तो कभी उन्हें गूजरों से जोड़ने के राजनीतिक प्रयास किए गए, लेकिन प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक सम्राट मिहिर भोज का सागर ताल शिलालेख इन सभी थ्योरीज का खंडन एक बार में कर देता है। इस शिलाखंड में प्रतिहारों को स्पष्ट रूप में रघुकुल वंशी इक्ष्वाकु कहा गया है और इस वंश का उद्भव भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंश से बताया गया है। ये इक्ष्वाकु रघुवंशी क्षत्रिय ही शाखा थे। प्रतिहार वंश के उदय में दो व्यक्तित्व अहम भूमिका रखते हैं, मंडोर के राजा हरिश्चंद्र और भीनमाल के सम्राट नागभट्ट प्रतिहार प्रथम। नागभट्ट प्रथम को इंपीरियल प्रतिहार डायनेस्टी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पंजाब के गल्ल का शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को अपराजेय गुर्जरों को जीतने वाला बताया है, जिसमें गुर्जर शब्द एक स्थानवाचक संज्ञा है। नागभट्ट प्रथम के वंश में परम प्रतापी सम्राट मिहिर भोज हुए। 12 शिलालेख में उन्हें परम भगवती भक्तों महाराज श्री भोजदेव जैसी उपमाओं से संबोधित किया गया। अरब यात्री सुलेमान प्रतिहारों के लिए लिखता है कि जुर्ज यानी गुर्जर के शासक के पास कई सेनाएं हैं और किसी अन्य भारतीय राजकुमार के पास इतनी अच्छी घुड़सवार सेना नहीं है। वह अरबों के प्रति शत्रुता रखता है। उसके राज्य में अपराध नहीं, उसके पास धन है और उसके ऊंट और घोड़े बहुत हैं। प्रतिहार सम्राटों की राजधानी भीनमाल, उज्जैन और अंत में कन्नौज बनी जब उन्होंने उत्तर भारत के प्रभुत्व के लिए हुए त्रिकोणीय संघर्ष में राठौड़ और पाल राजवंशों को हरा दिया था। इस वंश ने 3 सदियों तक भारत की सरहदें अरब आक्रमणों से सुरक्षित रखीं। जैसलमेर के भाटी राजपूतों से लेकर छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजपूतों के राज्य प्रतिहार सत्ता के अंग थे। उनके सामंतों में उनकी भ्रातृ शाखा मंडोर, ग्वालियर और भीनमाल के प्रतिहार भी थे। इन्हीं प्रतिहार सम्राटों ने ग्वालियर के तेली का मंदिर और मुरैना के बटेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। इंपीरियल प्रतिहार राजवंश की सत्ता कन्नौज पर राठौड़ों के आधिपत्य के बाद खत्म हुई। कन्नौज के बाद प्रतिहार कन्नौज, ग्वालियर, हमीरपुर, नागौद, चंदेरी, रीवा, छत्रपुर और जबलपुर में फैल गए। ग्वालियर का जौहर कुंड ग्वालियर प्रतिहार वंश के इल्तुतमिश के विरुद्ध संघर्ष का साक्षी है। प्रतिहार सत्ता खत्म होने के बाद भी प्रतिहार राजपूत योद्धा युद्ध भूमि पर लड़ते रहे और इतिहास पटल में अपना नाम अंकित करते गए। बड़ौदा के जगदेव प्रतिहार ने गुजरात की सोलंकी सेना का नेतृत्व कर महमूद गजनवी को हराया। बेलासर के बेलाजी प्रतिहार ने राव बीका राठौड़ की बीकानेर विजय में योगदान दिया। चंदेरी के मेदिनी राय प्रतिहार महाराणा सांगा के सेनापति थे, जिन्होंने महाराणा की ओर से महमूद खिलजी और बाबर से युद्ध किया। प्रतिहार वंशी राजपूतों का शासन भारत भूखंड के विभिन्न स्थानों पर रहा। भीनमाल, जालौर, कन्नौज, ग्वालियर, चंदेरी, दमोह, हमीरपुर, नागौद, छत्रपुर, मंडोर, अलवर, भिनाई, बालेसर, अधमपुर, शिमला के खानेती, कुम्हार साई, डोडा शहर का भलीसा आदि स्थान एक समय प्रतिहार शक्ति के अधीन रहे थे। इसी वजह से आज भी प्रतिहार या अधिक प्रचलित नाम परिहार राजपूतों की इन शहरों में मुख्य बसावट है। 17वीं सदी के जैन लेखक मोहनोद नैणसी ने प्रतिहार राजपूतों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। कन्नौज के प्रतिहारों का वंशज होने के नाते वर्तमान में नागौद प्रतिहार राज परिवार को इस वंश के मुख्य सिरदार होने का सौभाग्य प्राप्त है। हाल ही में मंडौर के प्रतिहारों ने भी हमारी विरासत हमारा गौरव अभियान का शुभारंभ किया है। कुछ समय पूर्व सम्राट मिहिर भोज के वंशज और वर्तमान प्रतिहार वंश के सिरदार अरुणोदय सिंह परिहार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को उनके पूर्वज मिहिर भोज के इतिहास विकृतीकरण के विरोध में लिखा गया पत्र चर्चा का विषय रहा था। मिहिर भोज प्रतिहार के इतिहास पर हो रहे निरर्थक विवाद का एक कारण ब्रिटिश काल में प्रतिहार क्षत्रियों का इतिहास गूजर जाति से जोड़ने का षड्यंत्र रहा है।
जिसका विरोध अनेक भारतीय इतिहासकारों ने पुरजोर तौर पर किया। उदाहरण के तौर पर प्रोफेसर शांता रानी शर्मा का इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में पब्लिश हुआ यह पेपर संपूर्ण प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार लिखने का बेमेल योग खूब प्रसारित हुआ, जबकि कन्नौज के प्रतिहारों ने कभी स्वयं को गुर्जर प्रतिहार शब्द युग्म से संबोधित ही नहीं किया है। गुर्जर प्रतिहार वास्तव में सिर्फ अलवर क्षेत्र में उस समय शासन कर रही प्रतिहार वंश की एक शाखा का नाम है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट एफ कीलहॉर्न ने अलवर के बड़गुजर राजपूत वंश के रूप में चिन्हित किया है, जहां गुर्जर प्रतिहार शब्द का अर्थ है गुर्जर देश का प्रतिहार। अलवर के 10वीं शताब्दी के शासक मथन देव बड़गुजर ने राजौरगढ़ में नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं अंकित शिलालेख में उन्होंने स्वयं को गुर्जर प्रतिहार वंश से उल्लेखित किया है। यहाँ गुर्जर शब्द स्पष्ट रूप से स्थानवाचक शब्द है, जैसा गुर्जर ब्राह्मण, गुर्जर जैन, गुर्जर सुथार आदि में प्रयोग होता है। इस शब्द का पशुपालक गुर्जर समुदाय से कोई संबंध नहीं है। ये दुखद है कि हिंदुत्ववादी सरकार और लिबरल सिविल सोसाइटी वोट बैंक की राजनीति के चलते एक जीवित वंश का इतिहास जबरन और फर्जी तरीके से एक अन्य जाति से जोड़ रही है, जिसका उस वंश से कोई संबंध नहीं।